सही है, ठीक है, साथ ही रहेगा। शराजी साहब, खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। मैं अभी देख रही हूँ जिस तरह के टिकर्स अब सामने आ रहे हैं, जिस तरह के अब ये हेडलाइंस चलना शुरू हो गई हैं, तो एक बड़ी तादाद के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। तादाद 40 तक जा पहुंची है जो तेहरान स्कूल पर अटैक किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक एक दो हलाकत की इतलात भी अब मौसूल हो रही हैं, तो दायरा इसका बढ़ता नज़र आ रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान हर ऑप्शन पे जाएगा। आप अगर एक मुल्क को इस वजह से ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, देखिए 2 ऑप्शंस हैं। या रिजीम चेंज कैसे होगी? क्या आप तमाम आईआरजी के एक्टिविस्ट को मार देंगे? क्या ईरानी कौम के रिज़ॉल्व को जो है डिसमेंटल कर देंगे? जितना सिविलियन लॉसेस होंगे, मेरे ख्याल में अगर ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया और कमर्शियल हब्स को हिट करना शुरू कर दिया यूएई के अंदर, और ये होगा इन सेकंड फेज़। बेशक इस वक्त जो मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, आप देखें ईरान की पिछली स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने वो मिसाइल फायर किए जिसको इंटरसेप्ट करते करते इजराइल का आयरन डोम और यहाँ पे कुवैत के अंदर या कतर के अंदर जो है ना, उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए। अब ये इस वक्त अगर देखना है कि ईरान उसी टैक्टिक के साथ चल रहा है। इस स्टार्ट में जब वो स्टॉक पाइल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद ईरान के पास भी बहुत बड़ी है, वो है आपके मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी, और वो हैं, इसमें कोई बात नहीं है। बेशक उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा ये स्पेस नहीं यूज होगा, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ दिस वॉर। और मेरे ख्याल में वो इजरायली और अमेरिकन जो इस वक्त पॉलिसी है उसको टो कर रहे हैं, ये बड़ा अहम है। लेकिन अगर इन ममालिक के अंदर सिविलियन टारगेट हिट हुए, इन ममालिक के अंदर आपके कमर्शियल हब हिट हुए, तो आप देखेंगे ये जंग 2 मिनट में रुकेगी। और मेरे ख्याल में अगर ईरान समझेगा कि इस वक्त उसकी वाकई यकीनी मौत होने जा रही है, तो ही विल बी यूजिंग ऑल ऑप्शंस। ये तो एक बात की बात है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, मेरे ख्याल में ईरान ये भी कोशिश करेगा कि इस जंग को प्रोलॉन्ग करे, जैसे हम बार बार बात करें, उसकी वजह ये कि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त चाइना और रशिया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस चीज के ऊपर अपने आप को सामने नहीं लेके आते, तो मामला खराब होंगे। सिर्फ कंडेमनेशन वाली बात नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। हालांकि मैं नहीं समझता कि यूएन का रिडंडेंट सिस्टम गजा के बाद किसी भी तरीके से वो ईरान के खिलाफ होने वाले एग्रेशन को रोकेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये होना चाहिए कि इजराइल के अंदर जितना ज्यादा नुकसान होगा, तल अवीव हिट होगा, हैफा हिट होगा, वहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, तो उस वक्त जो है असरात ज्यादा होंगे। और जरा सा हमें वेट करना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रिस्पॉन्स है। इसके बाद ईरान ने मेरे ख्याल में एक फुल फ्लैज जिस वक्त ऑपरेशन शुरू किया, तो इन तमाम ममालिक के लिए मुश्किलात ज्यादा होंगी, और मेरे ख्याल में ये जंग ज्यादा खूनी साबित होगी। जिस तरह अमेरिकन कैलकुलेट करते रहे कि शायद बड़ा लिमिटेड किस्म का जो है ना जंग होगी, हम कुछ टारगेट्स को हिट करेंगे, या हम आईआरजी की टॉप लीडरशिप को उड़ा देंगे, आयतुल्ला को उड़ा देंगे। तो अगर आप, मेरे ख्याल में ये उनके अहदाफ जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चेन सिस्टम आगे छोड़ के गए हुए, इतना आसान नहीं होगा कि आप टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे। हाँ, जो मीडिया हाइप क्रिएट की गई इस दफा भी जो है वो स्ट्राइक समेत आईआरजी चीफ की मौत के हवाले से खबरें सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद देखा कि वो चीज ऐसी नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंटली हमने ये देखना होगा कि खित्ते के ऊपर इसका असर क्या होगा। ये जो है ड्राइव करेगा इस जंग को। अमेरिकन के ऊपर कितना प्रेशर आता है, क्या वो वाकई सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन के प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं, या वो नेतन्याहू के ईमा के ऊपर जो है वो तमाम खित्ते को जंग की आग में धकेलने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।